मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो जूम सेशन 1 था, जो मीटिंग सेशन 1 थी, मैंने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग तुम्हें दिखाई थी। 1 घंटे से ऊपर की हम लोगों ने मेंटोरशिप की सेशन रखी थी, पहला सेशन था। उसमें तुमने देखा होगा कि बच्चा किस तरीके से मुझसे क्वेश्चन कर रहा था और मैं कैसे चीज़ों को उनको डील कर रहा था, कैसे मैं उनको रिप्लाई कर रहा था, और यही चीज़ मैं पूरे साल करता हूँ। पूरे साल हर संडे को मीटिंग चलेगी। अभी स्टार्टिंग में 15-15 दिन पे चल रही है। आगे 7-7 दिन पे हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। मेंटोरशिप मेरी सबसे बेस्ट क्यों है? सबसे बेस्ट मैं इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत हम लोग यहाँ पे करते हैं और करवाते हैं बच्चों से। वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोलता हूँ, मैं सबसे बेस्ट बोलता हूँ। और मैं सबसे बेस्ट क्यों हूँ इस मामले में, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तुमको हो सकता है बुरा लग जाए, कई सारे लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन जो चीज़ें हमने दी है ना बच्चों को, आप नहीं दे पाओगे। क्योंकि इसके लिए चाहिए टाइम, डेडिकेशन और खुद का एग्जाम क्लियरेंस, जो हम लोगों ने खुद ही करा है, हमारे मेंटोर्स ने करा है, जो तुम्हें डाउट करते हैं, जो तुम्हें बताते हैं, जो तुम्हारे डाउट सॉल्व करवाते हैं। अब देखो मेंटोरशिप में मिलता क्या है, हम बाकी लोगों से अलग क्यों हैं? हम एक ही साथ सारे बच्चों को एक साथ नहीं दौड़ाते हैं। किसी का 500 प्लस नंबर है, किसी का 200 नंबर है, किसी का 300 नंबर है, कोई कैटेगरी से है, कोई जनरल है, कोई ईडब्ल्यूएस है, कोई ओबीसी है। सबका अलग ग्रुप बनाओ ना। जब सबके लिए कट ऑफ अलग अलग है, जब सबका माइंड अलग अलग है, कोई बिलो 200 वाला है, कोई 500 प्लस वाला है, बिलो 200 वाले को 500 प्लस वाले में रख देंगे तो कैसे सॉल्व कर पाएगा? वो कैसे अप्रोच को मेंटेन कर पाएगा? इसीलिए हमने क्या करा है, ध्यान से सुनो, 10 मिनट की वीडियो है, शायद तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए। पहले वीक का रिव्यू दे रहा हूँ कि मेंटरशिप में हमने करा क्या। सबसे पहले चीज़, टारगेट हमारे टारगेट देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अलग चलता है और एससी एसटी के लिए जय भीम मेंटरशिप हमारी चलती है, अलग चलती है। अब उसमें भी जनरल ओबीसी में ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को एक ही में ठूस दिया, नहीं। 500 प्लस वाले बच्चों का देखो टारगेट अलग होता है, ठीक है। 200 से 500 वाले बच्चों का अलग ग्रुप होता है और बिलो 200 वाले बच्चों का अलग ग्रुप होता है। तुम देख लो, तीनों का अलग अलग ग्रुप है। और ये टारगेट मैंने, पहला टारगेट टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया हुआ था। ये पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऑफलाइन बच्चों का भी अलग टारगेट होता है। जैसे कोई बच्चा पीडब्ल्यू ज्वाइन किया है, एलियन ज्वाइन किया है, अकेडमी ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ साथ प्रिपरेशन कर सकता है। कैसे करेगा वो मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। उसको ऑफलाइन टारगेट में हम लोग 2-2 3-3 चैप्टर एक्स्ट्रा देते जाते हैं, ताकि वो बाकी बच्चों जो उनके कोचिंग में चीजें चल रही हैं, उनसे वो हमेशा आगे रहे। ठीक। ऑफलाइन मेंटरशिप। अब देखो, जय भीम का अलग टारगेट होता है, बिलो 200, 200 से 450। तुम देखो इसमें दो ग्रुप हैं, बिलो 200 में बाकी बच्चे हैं, 200 से 450 में बाकी बच्चे हैं। तो तुम देख रहे होगे, सबको हमने सेग्रीगेट कर दिया है, एक ही साथ सबको नहीं ठूसा है, क्योंकि इन बच्चों को कम नंबर चाहिए, तो इनको हम लोग ज़्यादा फोकस करवाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि वहीं से इनका सिलेक्शन होता है। ये बच्चे जो है ना, सारा पढ़ने के चक्कर में सिलेक्शन ही नहीं इनका होता है। लेकिन इनको बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छे से हम करवा देते हैं, और फिजिक्स में कुछ ही चीज़ें इनको मैं करवाऊंगा लास्ट में, बहुत ज़्यादा फोकस करके, वहीं से सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक। ये हमारा टारगेट था। ये मेरे दूसरे वीक का टारगेट था। ये दूसरे वीक का टारगेट था, जो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, केवल मेंटरशिप वाले बच्चों को मैंने दिया था। देख लो, टारगेट 2 था, टारगेट 2 था। देखो, टारगेट, टीचर, बुक्स और क्वेश्चन, ये सब मेरे अकॉर्डिंग होती है। तो मेरा टारगेट फॉलो करोगे, टीचर में जो बताऊंगा उनसे पढ़ोगे, जो किताब में बताऊंगा वो लगाओगे, जो क्वेश्चंस की सीट दूंगा बस वो लगाओगे। ये सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग चलती हैं, अकॉर्डिंग टू मी। जस्ट तुमको इसको फॉलो करना है। ठीक। अब देखो, 12 से 15 घंटे हम डेली स्टडी करवाते हैं। अभी से जब बच्चा 12 से 15 घंटे पढ़ता है, तो फाइनल में दिसंबर जाते थे 15 से 16 घंटा, 17 घंटा खींच लेता है वो। तभी जाके लास्ट में रिवीजन के टाइम पे एफिशिएंटली रिवीजन होता है और बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक। दिसंबर एंड तक सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। बहुत जल्दी भगाना नहीं है कि अक्टूबर में करा दिया, सितंबर में कर दिया, नहीं। दिसंबर एंड तक करा देंगे। रेस्ट जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, वहां पे हम लोग केवल रिवीजन करवाते हैं। ठीक है। अब देखो, 9 से 11 बजे सबसे अच्छी मेंटरशिप की बात मेरी क्या है? तुमने बहुत जगह पे मेंटरशिप लेके देखा होगा, बस तुम्हें टारगेट लेके पैसे दे दिए जाते हैं। पैसे 10,000 20,000 चार्ज करके बस टारगेट दे दिए जाते हैं, और जूम मीटिंग पे बस कनेक्शन होता है। मेरा मेंटरशिप है पर्सनल, मतलब 1 टू 1 इंटरेक्शन। तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो 1 टू 1 इंटरेक्शन की कहानी सुनो कैसे होता है। डेली मैं बच्चों को कॉल करता हूँ, सारा मैंने नंबर हाइड कर रखा है। डेली बच्चों को मैं कॉल करता हूँ, अपनी डायरी पे लिख के कॉल कर लिया, बात हो गई, नाम काट देता हूँ, नंबर काट देता हूँ। जिन बच्चों से नहीं हो पाती है उनको अगले दिन करता हूँ। 9 से 11 पीएम पे मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ। तुम कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी तुम्हारा दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो। बस जिस दिन तुम्हें कॉल करना रहेगा, उसके एक दिन पहले बताना होगा कि भैया मुझे कॉल करना है, मैं अगले दिन खुद ही कॉल करता हूँ। तुम बच्चों से ले सकते हो रिव्यू, जो बच्चे 100 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 100 बच्चों का नीचे कमेंट तुमको दिख जाएगा, उनमें से किसी भी एक से तुम रिव्यू ले सकते हो।
पेड कमेंट नहीं है, सारे जो बच्चों ने लिया है बैच इस साल के और जिन्होंने पिछले साल लिया था उन सारे बच्चों के रिव्यू होंगे नीचे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि रिव्यू दे देना, ठीक। अब देखो, इसमें तुमको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और किसी भी कोचिंग का तुमको बैच चाहिए वो भी हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी कोचिंग का बैच चाहिए, ठीक है। यू हैव टू ओनली पे फॉर मेंटरशिप, तुमको केवल मेंटरशिप के लिए पे करनी है, ठीक। अब देखो, ये जो जूम सेशन तुम ये देखो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का अलग अलग डाउट ग्रुप है। ये तुमको चीजें कहीं नहीं मिलती हैं। अब मैंने देखा कई सारे लोग मेरा कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है डाउट सेक्शन मैंने स्टार्ट करी थी। इसमें क्या, तुम्हारा बायो में डाउट हो पूछ लो, केमिस्ट्री में डाउट हो पूछ लो, फिजिक्स में डाउट हो पूछ लो। यहाँ पे 3 डाउट सॉल्वर्स हैं जो तुम्हारे डाउट को बताते हैं। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हमने ग्रुप बना रखे हैं। तुम खुद ही देखो, एक जनरल ग्रुप होता है जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ होते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारा नंबर कितना आ रहा है, टेस्ट में कैसे दे रहे हो, पीडीएफ कोई चाहिए, तो ये सारे बच्चे आपस में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के हम डाउट बता देते हैं, ठीक है। ये तुमने जूम मीटिंग के बारे में मैंने तुमको बताया था। जूम मीटिंग स्टार्टिंग में 15 दिन पे होता है और लास्ट में 7 दिन पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। क्लियर है। तुमको मैं कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ अपने डाउट सेक्शन की, तुम डाउट वाले सेक्शन की क्लिप्स देख लो, ठीक है। अंदर की वीडियो में इसके अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकता रिकॉर्ड करके, क्योंकि उसमें बच्चों के नंबर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ मैं तुमको क्लिप्स दिखा दे रहा हूँ, तुम देख लो एक बार, ठीक है। रुक जाओ, ये क्लिप्स देख लो, उसके बाद देखना कोई चीज। ये नीट मेंटोरशिप है, बस ग्रुप के बारे में देखो। ये बिलो 200 हमारा जो ग्रुप है, देख लो इसके बारे में। बिलो 200 ग्रुप देखो, देखो एक बार, ये बिलो 200 ग्रुप है, कैसे चलता है। ये देखो मैंने टारगेट दे दिया, ठीक है। कोई भी चीज मुझे बतानी होगी ऑडियो मैसेज में, सारी चीजें बता रहा हूँ, कैसे बैच का यूज करना है। ये देख लो सारी चीजें, सारे मैंने फॉर्मूले, पीडीएफ वगैरह सारे बच्चों को प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। बिलो 200 था। ये देखो बिलो 200 जनरल वाला ग्रुप है, इसमें भी देखो सारा चीज मैंने प्रोवाइड कर दिया है। हर एक ग्रुप में हर एक चीज मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब बच्चे को क्या करना है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, जितना टारगेट दिया जा रहा है उतना उसको पढ़ना है। देख लो सारे किस मैंने भेज रखा है, ठीक है। ये जय भीम वाला मेंटरशिप का देख लो यार, जितने भी SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनको इस मेंटरशिप में रखा गया। देखो सारा उनका अलग अलग चीजें मैं बताता हूँ, उनका टारगेट भी अलग होता है, उनको टाइम टेबल कैसे सेट करना है, वो सारी चीजें मैं ही बताता हूँ, ठीक है। बस तुम्हें जैसे बोले जा रहा है आंख मूंद के करना है। खुद से करके देख चुके हो, कई बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हार चुके हो, एक बार हमारे बैच में जुड़ो, हमारे साथ पढ़ो, सिलेक्शन नहीं होगा तो कहना। तुम देख लो सारी कुछ, ठीक है। डाउट ग्रुप का दिखाता हूँ, डाउट ग्रुप का देखना अभी। डाउट ग्रुप का तुम्हें दिखाता हूँ, डाउट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये बायोलॉजी का डाउट ग्रुप है, ये बायोलॉजी का डाउट ग्रुप है, चेक करो। देखो ये सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा है और सारा हम लोगों ने रिप्लाई करा है, ठीक है। नंबर थोड़ा दिख रहा होगा, किसी को कॉल वगैरह मत करना, ठीक है। अभी मैं ट्राई करूंगा कि ब्लर कर दूं, ठीक। तो ये बायोलॉजी का पूरा डाउट ग्रुप था। ये तुम देखो, ये तुम्हारा फिजिक्स का ग्रुप है, पूरा केमिस्ट्री का ग्रुप है। ऐसे ही बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, ये देख रहे हो सारे, ये जो तुमको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये सारा हम लोगों ने सॉल्व करके भेजा है, ठीक है। ये पूरा फिजिक्स का डाउट ग्रुप है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स का डाउट ग्रुप बच्चों ने पूछा, देखो यहाँ पे, देखो ये बच्चे पूछ रहे हैं, ये सारा हम लोगों ने सॉल्व करके, जितना रिटर्न दिख रहा है ना वो हमारे मेंटर्स ने सॉल्व करके बच्चों को बताया है, ठीक है। और ऐसी ही चीजें लास्ट तक चलती हैं, क्योंकि सबसे अभी तो स्टार्टिंग में बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, ठीक है। लास्ट में देखना कितना बच्चा परेशान होगा। जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आएगा, तुम्हारे डाउट आएंगे ना, कोई बताने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि सब अपनी पढ़ाई में बिजी रहेंगे यार। उस टाइम पे ये चीज तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। कोई डाउट आए पूछो, तुरंत बता दिया जाए, कोई डाउट आए पूछो, तुरंत बता देंगे, ठीक है। ये देख लो तुम, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे डाउट ग्रुप थे, ठीक है। ये मैंने सारा लिख के रखा था, ठीक। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के डाउट ग्रुप थे, ठीक है। देख लो यहाँ पे सारे डाउट ग्रुप का तुम देख सकते हो, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं। और ये देखो मैं इसको मैं ये खुद ही रिप्लाई कर रहा हूँ, सुनो कैसे समझा जाता है। देखो देखो इसमें होता कुछ है, जैसे वहाँ पे प्लस को अटैक करवाना है, तो प्लस यहाँ पे अटैक करेगा कि यहाँ पे करेगा। मैं एक बात कर रहा हूँ तुमसे, तो तुमसे पूछेगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो अगर ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे तो कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन पे एक कार्बन यहाँ जुड़ा, एक कार्बन यहाँ जुड़ा, 2 डिग्री है। तुमको मालूम होना चाहिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। इसके ज्यादा मतलब ये स्टार्टिंग में मैंने खुद ही बताया था, अब डाउट सॉल्वर्स जो हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो तुम देख लो, ये सारी फैसिलिटी तुमको और कहीं नहीं मिलती है, ठीक है, बस हमारे मेंटरशिप में मिलती है, ठीक। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। 100+ बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं,
60+ सिलेक्शन फ्रॉम माय बैचेस एंड मेंटरशिप टिल नाउ। अभी तक की बात बता रहा हूँ, मैंने जब मांगा नहीं था बच्चों से। रिजल्ट के बाद ये देखो, नीट 2026 में अभी तुम देखना, कम से कम 100+ स्टूडेंट, मतलब मिनिमम 70 मोर स्टूडेंट विल अपीयर। क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया है कि जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं, जो बच्चे पढ़े हैं हमारे साथ, जो बच्चे हमारे किसी भी बैच से सिलेक्शन लिए हैं, वो सारे लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो। 220 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन किया, मान के चलता हूँ 50% बच्चे रियल होंगे, तब भी 100 इधर और 60 इधर, 160 बच्चे कम से कम सिलेक्ट होंगे, मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, वीडियो क्लिप्स की मैंने प्रूफ तुमको दिखा दूंगा। इन सारे बच्चों से मैं वीडियो बनवाऊंगा, एक एक वीडियो 2-2 मिनट 1-1 मिनट की, कि उन्होंने कैसे तैयारी करी थी, मेरा क्या रोल था। ठीक है, प्रूफ के लिए डालूंगा मैं रिजल्ट के बाद। ठीक, 100+ सिलेक्शन तुमको रिजल्ट डे पे दिखेंगे, कम्युनिटी पोस्ट पे तुमको सारे बच्चों का फोटो और रिजल्ट के साथ हम तुमको वहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे सोच रहे हैं रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे, दिवाली के बाद तैयारी करेंगे। जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा पीछे तुम होते जाओगे बाकी बच्चों से। ठीक, देखो हमारे मेंटरशिप की प्राइस क्या है, 4,000 रुपये है। एक बार पे करना है 4,000, 2 बार अगर करना चाहते हो तो एक बार 2,600, दूसरी बार 2,000, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में 4,600 लगेंगे। ठीक है, लेने के लिए 7307528981 पर व्हाट्सअप कर देना कि भैया मेंटरशिप चाहिए, तो मैं सारा डिटेल भेज देंगे। अब देखो इसमें तुम्हें मिल क्या जाएगा। सबसे पहले चीज़ 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, मैं खुद ही गाइड करता हूँ भाई, मैं खुद ही देखो सारे बच्चों के नाम वगैरह लिख के रखा रहता हूँ, मैं खुद ही कॉल करता हूँ। ठीक, खुद ही डीएम के रिप्लाई करता हूँ। डाउट बस मेरे मेंटर्स बताते हैं। ठीक है, कभी कभी मैं भी बता देता हूँ। ठीक, कॉल्स मैं खुद ही करता हूँ, डीएम्स के रिप्लाई खुद ही करता हूँ। डाउट ग्रुप पीसीबी का तुमको मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा और ट्रैकर मिल जाएगा। ट्रैकर अपने दीवार पे चिपका लेना, कैसे कैसे करना है तुम्हें पता लग जाएगा। बैचेस ऑफ एनी कोचिंग, मतलब किसी और कोचिंग से तुम लेना चाहते हो, अफोर्ड नहीं कर रहे हो, जैसे कई सारे कोचिंग्स हैं जहाँ से तुम पढ़ना चाहते हो और तुम उनके बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, हमसे मांगना, हम तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, सिलेबस कंप्लीशन दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और 9 से 11 पीएम तक यार 2 घंटे मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ, और कोई मिडिल पर्सन नहीं है, कोई मिडिल मैन नहीं है। 9 से 11 2 घंटे का टाइम मैं खुद ही देता हूँ, कोई बीच बचाव नहीं है, कोई बीच में मेरे अलावा नहीं आता है। मैं खुद ही डायट कंडक्ट करता हूँ। बच्चों यार, जितने भी बच्चे मेंटरशिप में हो, लास्ट ईयर मेंटरशिप में हो यार, प्लीज रिव्यू करना, तुमसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रिव्यू जरूर देना मेंटरशिप का, कि मैंने जो चीजें प्रॉमिस करी थी करी है कि नहीं करी है, और मैंने तुमको सही से गाइड करा था कि नहीं करा था। ठीक, ये देखो SC ST सारे ग्रुप मैंने तुमको दिखा दिए, कैसे कैसे ग्रुप बनाए हम लोगों ने। अब देखो, जो ये फेज 1 था, फेज 1 में 100 बच्चे ऑलरेडी हैं, 100 बच्चों को और लेंगे, 200 बच्चों को ही मैं गाइड करता हूँ फेज 1 में। अब जो फेज 2 है मेंटोरशिप का, वो दिवाली के टाइम पे लॉन्च करेंगे। तो दिवाली के टाइम पे यार लॉन्च करेंगे, तुम सोचोगे भैया लास्ट में ले लेंगे, तो यार लेट से पढ़ोगे तो इन बच्चों से पीछे ही रहोगे। तुम सोच रहे होगे कि अभी भैया रिजल्ट आ जाता है तब करते हैं, तो भाई तुम फिर पीछे ही रहोगे। ठीक है, तो यार जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना पीछे ही रहोगे। तो यार अगर पढ़ना है तो अभी से लेके पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो फिर बात ही खत्म है, दीपावली पे ही लेना। ठीक है, कोटा वगैरह जो भी बच्चे जाते हैं ना, दीपावली के बाद ही सीरियस होते हैं। अभी घूमेंगे, जाके फिरेंगे, सारा काम करेंगे, दीपावली में सीरियस होंगे, फिर 1 शॉट ढूंढेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर हाइप करके सब्सक्राइब कर देना। जो बच्चों को नीड है, जो बच्चा 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ले चुका ऑलरेडी, उसको एक बार ये वीडियो शेयर कर देना, और उसको बोलना कि पहले मेरी 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख ले, फिर यहाँ पे आए। ठीक, और जो जो बच्चे मेंटरशिप में हैं, जो जो बच्चे मेंटरशिप में हैं और पिछले साल जो थे, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है, कमेंट वाले सेक्शन में लास्ट ईयर के बच्चे और इस साल के बच्चे अपना रिव्यू जरूर देना, कि हमने जो चीज़ें प्रॉमिस करी हैं वो तुम्हें हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि बस पैसे खा रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, जो चीज़ें मैंने अपने वीडियो में बोल दी है उतनी चीज़ें मैं प्रॉमिस करूंगा, चाहे आसमान इधर से उधर हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। जो मैंने बोल दिया वो मुझे करवाना है, सिंपल सा फंडा है। किसी का क्रिटिसिज्म, किसी की बद्दुआ और किसी की गाली मुझे नहीं सुननी है। ठीक, जो चीज़ें बोली हैं दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, पूरे साल पर्सनली गाइड करेंगे। तुम में से कई सारे बच्चे पूछते हैं तुम्हारे पास टाइम कहाँ से आता है। भाई MBBS कर रहा हूँ, ठीक है, मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, दिहाड़ी नहीं कर रहा हूँ, दिन भर मुझे काम करना है। क्लास मेरी खत्म हो जाती है 4 बजे के बाद, तो 5 बजे से 9 बजे तक मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई जो करना होता है करता हूँ। ठीक, 9 बजे से 11 बजे तक मैं टहलने के लिए निकलता हूँ। उसी 9 से 11 के बीच में मैं सारे बच्चे को गाइड भी कर देता हूँ, सबसे कॉल पे बात भी कर लेता हूँ। उसमें क्या दिक्कत है भाई, मैं घूम रहा हूँ, वॉकिंग भी हो रही है, एक्सरसाइज भी हो रही है, सबको कॉल पे बात भी कर रहा हूँ, सबके कॉल के रिप्लाई कर दिया, सबके वहीं पे रिप्लाई कर दिए, और रूम पे आके आधे घंटे बैठ के जो भी डाउट वगैरह होते हैं वो सॉल्व करवा देता हूँ। कहाँ मेरा टाइम लगता है, कौन सा मेरा टाइम अलग से जा रहा है। अगर कोई, जैसे मेरे मतलब कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कोई मैच खेलने जा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कोई बाहर जाके घूम रहा है, आउटिंग कर रहा है, मूवी देख रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है। मैं संडे को मेरा टाइम है, संडे को जो करना होता है करता हूँ अपने लिए, बाकी 6 दिन मैं ये कर रहा हूँ।
तो मेरी चीज़ें फिक्स हैं, मेरा टाइम फिक्स है। मैंने बोल दिया 2 घंटे का टाइम देना है, तो मतलब देना है। तुम बच्चों से रिव्यू ले लो, मैं टाइम देता हूँ कि नहीं देता हूँ, ठीक है? जिनको भी यार जॉइन करना है लेट मत करो, क्योंकि 100 बच्चों से ऊपर हो गए हैं। 100 बच्चे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल ही हो गए थे, ठीक है? आज फिर 8-10 बच्चों ने लिया है। तो जिस दिन 200 बच्चे कंप्लीट हो जाएँगे, रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना बहुत सारे लोग, 200 बच्चे जब कंप्लीट हो जाएँगे, तो इसमें मैं सिलेक्शन फिर मैं नहीं लूँगा किसी को, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मैं फिर परेशान हो जाता हूँ, ठीक है? और फिर फेज़ 2 मिलेंगे, तो फिर फेज़ 2 में यार फँसे रहोगे, यही है कि लेट से तुम जॉइन करोगे तो फिर परेशान रहोगे, ठीक है? थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। हमारे साथ पढ़ना हो तो जॉइन कर लो, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं है, बैच एक बैच जो तुम कहीं और पे पैसा दोगे ना, वही पैसा इधर लगा दो, बैचेस हम तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? और इस साल के बैचेस मैं पढ़वा भी नहीं रहा हूँ किसी बच्चे को। नीट 2026 का जो बैच है, उसी से पढ़वा रहा हूँ, क्योंकि इस साल के बैच से पढ़ोगे तो फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर 2 महीने में रिवीजन नहीं कर पाओगे प्रॉपर। दिसंबर तक सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है कैसे भी, कुछ चीज़ें मैं वन शॉट से कराता हूँ, कुछ डिटेल से कराता हूँ, ताकि चीज़ें सही चलें और 4 महीने तुम प्रॉपर रिवीजन करो, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, रिव्यू ज़रूर डालना, ठीक है?